जिस हथियार का नाम लेते ही पाकिस्तान के जनरल्स की सांसें अटक जाती हैं, चीन नींद में चौंक कर उठता है और अमेरिका तक जिसकी टेक्नोलॉजी समझने में जुटा है, आज उसी ब्रह्मास्त्र का पर्दा उठने जा रहा है। पर क्या वाकई भारत अब सुपर पावर बनने की आखिरी सीढ़ी पर है? दोस्तों, भारत अब वही करने जा रहा है जिसकी कल्पना तक दुश्मन मुल्कों ने नहीं की थी। पाकिस्तान की न्यूक्लियर गीदड़-भड़की और चीन की चालबाजियां अब उस दौर में प्रवेश कर चुकी हैं जहां भारत केवल जवाब नहीं देता बल्कि ऐसा प्रहार करता है जो पीढ़ियों तक याद रहे। और इस बार जो अस्त्र भारत अपने तरकश से निकालने जा रहा है वह कोई साधारण हथियार नहीं, यह है भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एमका, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो न सिर्फ दुश्मनों के ठिकानों को चीर सकता है बल्कि उनकी सोच को भी जलाकर राख कर सकता है। जब पाकिस्तान को यह भनक लगी कि भारत अब एमका को ऑपरेशनल स्टेज में लाने वाला है तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। चीन अपनी दलाली छोड़कर खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में आ खड़ा हुआ। मगर इस बार भारत भी किसी कूटनीतिक जाल में नहीं फंसा, क्योंकि मैदान में एक नया योद्धा उतर चुका था, भारत और रूस की संयुक्त ताकत। इस गठबंधन ने वो चाल चली कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के थिंक टैंक सन्न रह गए। जिस एमका को लेकर पश्चिमी मीडिया ये रट लगाए बैठा था कि यह कभी तैयार नहीं होगा, वही एमका अब अपने इंजनों की गर्जना से आसमान को कंपा रहा है। और इसका श्रेय जाता है डीआरडीओ और भारत की महान निजी कंपनी गोदरेज को, जिनके वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने रात दिन एक करके एक ऐसा इंजन तैयार कर दिया है जिसकी कल्पना तक विरोधी देशों ने नहीं की थी। अब यह खुलासा हो चुका है कि एमका का जो 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन है वह अब पूरी तरह तैयार है और उसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। यह कोई अफवाह नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह है भारत की ठोस टेक्नोलॉजी जो अब शेर की दहाड़ की तरह मैदान में उतरने वाली है। इस मिशन को भारत ने अब तक सीक्रेट रखा था और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अमेरिका तक को नहीं पता था कि भारत इतनी तेजी से अपने 5th जनरेशन जेट को डेवलप कर रहा है। चीन को तो अब समझ आ रहा है कि एमका का मतलब क्या है, और पाकिस्तान वह तो अब अपने पुराने F-16 और JF-17 जैसे कबाड़ जहाजों को लेकर हाथ पांव मार रहा है। पर भारत अब उस मुकाम पर है जहां उसे न किसी से टेक्नोलॉजी मांगनी है, न किसी की अनुमति चाहिए, क्योंकि अब भारत खुद अपने हाथों से इतिहास लिख रहा है। और जिस दिन यह एमका भारत की वायुसेना की रीढ़ बनकर आसमान में गरजने लगेगा, उस दिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर बंकर भी थरथराने लगेंगे, क्योंकि यह फाइटर जेट केवल टेक्नोलॉजी नहीं, यह है भारत की आत्मा, भारत की क्रांति और भारत की वह प्रतिज्ञा जो कहती है कि अब देश पर आंख उठाने की सजा सिर्फ चेतावनी नहीं होगी, सीधे विनाश होगा। डीआरडीओ ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, वह भविष्य गढ़ रहा है। एमका का इंजन भारत की स्वदेशी ताकत का प्रतीक है। इसे बनाने के लिए भारत ने न सिर्फ फ्रांस, रूस और अमेरिका की टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया, बल्कि अपनी खुद की वैज्ञानिक सोच को इस स्तर तक विकसित किया कि अब भारत दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स खुद से बना सकता है। अब भारत के पास वह शक्ति है जो केवल एक राष्ट्र की नहीं, एक संकल्प की पहचान है। और जब यह संकल्प एमका के रूप में आकाश में उड़ेगा, तब दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर होंगी और दुश्मनों के सिर नीचे। यह वही क्षण होगा जब भारत का मस्तक और ऊंचा होगा और पाकिस्तान तथा चीन जैसे राष्ट्र उस गर्जना को सुनकर अपने बंकरों में छिपने को मजबूर हो जाएंगे। एमका केवल एक जहाज नहीं, यह भारत की नई सोच, नई टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता का उड़ता हुआ प्रमाण है। जब दुनिया भारत को सिर्फ एक बाजार समझती थी, तब भारत चुपचाप उस अस्त्र को गढ़ रहा था जो एक दिन विश्व मंच पर भारत की घोषणा करेगा कि अब भारत किसी की परछाई नहीं, खुद एक सूर्य है और इस सूर्य की पहली किरण है एमका। अब पाकिस्तान और चीन चाहे कितनी भी साजिशें रच लें, कितने भी हथियार इकट्ठा कर लें, वह भारत के इस नए ब्रह्मास्त्र का सामना नहीं कर सकते। और जो करते भी हैं, उनके लिए अब सिर्फ एक संदेश है, या तो झुक जाओ या जल जाओ। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर एमका की ताकत क्या है, उसकी रफ्तार कितनी है, वह कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, कितनी मिसाइलें ले जा सकता है, और क्यों यह फाइटर जेट भारत को सुपर पावर की कतार में सबसे आगे खड़ा कर रहा है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में आप जानेंगे कि कैसे एमका दुश्मनों के लिए तबाही की उड़ान है और भारत के लिए स्वाभिमान की। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। जब भारत ने बेंगलुरु की धरती पर एरो इंडिया शो के दौरान अपने महाविनाशकारी ब्रह्मास्त्र एमका को पहली बार दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था, तब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मच गई थी। अमेरिका से लेकर फ्रांस और चीन तक हर रक्षा विश्लेषक की आंखें चौंधिया गई थीं। लेकिन उस समय भी कुछ सवाल हवा में तैर रहे थे। क्या भारत सच में एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बना सकता है? क्या भारत खुद से उसका इंजन तैयार कर सकता है? पश्चिमी मीडिया ने संदेह जताया, लेकिन भारत ने उत्तर देने के लिए शब्द नहीं, कर्म चुना। डीआरडीओ तब भी खामोश था, पर वह खामोशी नहीं थी, वह एक महासंकल्प की गूंज थी। आज जब गोदरेज ने ये ऐलान किया है
कि भारत ने एक ऐसा इंजन तैयार कर लिया है जो 130 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, तो यह केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं, यह एक ऐतिहासिक मोड़ है। यह वही क्षण है जब भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि अब वह किसी के भरोसे नहीं है और यह इंजन किसी और के नहीं बल्कि भारत के अपने हाथों से बना है। DRDO और गोदरेज की साझेदारी ने वह चमत्कार कर दिखाया है जिसे लेकर दशकों से भारत को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंजन के सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी संपूर्ण अधिकार भारत के पास हैं, न किसी विदेशी कंपनी के पास, न किसी गठबंधन के पास। भारत अब इस इंजन को अपने देश में कहीं भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है और इसका उपयोग बिना किसी की अनुमति के कर सकता है। यह है भारत की सच्ची आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया का सबसे क्रांतिकारी रूप। इस इंजन का विकास फ्रांस की एक प्रतिष्ठित इंजन निर्माता कंपनी के सहयोग से हुआ, लेकिन अंतिम टेक्नोलॉजी और डिजाइन भारत के हाथों में है और अब एमका के इन फ्लाइट परीक्षण भी शुरू हो चुके हैं। पहले 2 टेस्ट सफल हुए हैं और जिस तरह की गति यह प्रोजेक्ट पकड़ रहा है वह दिन दूर नहीं जब एमका भारतीय वायुसेना का प्राण बन जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए जब पाकिस्तान अपने F-16 जैसे बूढ़े अमेरिकी जेट्स के भरोसे बैठा होगा और आसमान में भारतीय एमका गरजते हुए आएगा तो क्या होगा। एमका की स्टेल्थ क्षमता, सुपरसोनिक गति और लंबी दूरी की मिसाइल ले जाने की क्षमता के आगे F-16 एक खिलौना बनकर रह जाएगा। पाकिस्तान के पायलटों को उड़ान भरने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब भारतीय रडार टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो चुकी है कि दुश्मन के जहाज की परछाई भी दिख जाए तो उसे उड़ते ही हवा में खाक कर दिया जाएगा। एमका की स्टेल्थ कोटिंग रडार की पकड़ में नहीं आती। उसका आकार ऐसा डिजाइन किया गया है कि वह दुश्मन की निगाहों से बचकर हमला करता है। यह फाइटर जेट एक साथ हवा से जमीन और हवा से समुद्र पर मार करने वाले हथियारों से लैस हो सकता है। इसमें लंबी दूरी की मिसाइलें, स्मार्ट बम, लेजर गाइडेड वेपन और यहाँ तक कि फ्यूचरिस्टिक लेजर हथियार लगाने की भी क्षमता है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार है जिसे भारत में ही विकसित किया गया है। यह इतना सटीक है कि 100 किलोमीटर दूर उड़ते दुश्मन को पहचान सकता है, ट्रैक कर सकता है और मिसाइल निर्देशित कर सकता है। इसमें सुपरसोनिक क्रूज क्षमता है यानी ध्वनि से तेज गति और इसकी मैक्सिमम स्पीड 2 मैक से अधिक है। एमका केवल ताकत का नाम नहीं है, यह भारत की आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का कवच है। जब यह फाइटर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा तब चीन को अपनी सीमा नीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। आज तक चीन भारत को इसलिए कमजोर समझता था क्योंकि भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं था, लेकिन अब भारत वह कमी भी खत्म कर चुका है। और यही नहीं, एमका को डिजाइन करते समय ही उसे फ्यूचर रेडी बनाया गया है। इसमें AI आधारित कॉम्बैट असिस्टेंट सिस्टम है, यानी यह जेट न केवल इंसानी पायलट के साथ काम करता है बल्कि खुद भी निर्णय ले सकता है कि कब हमला करना है, कब बचाव करना है। यह जेट बिना आवाज के उड़ सकता है जिससे दुश्मन को उसकी उपस्थिति का आभास तक नहीं होता। एमका का उपयोग एक दिन भारत की कैट्स प्रणाली के साथ भी होगा, यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जिसमें एमका के साथ लॉयल विंगमैन ड्रोन उड़ते रहेंगे जो दुश्मन के इलाके में घुसकर उसकी पूरी रक्षा व्यवस्था को ठप्प कर देंगे। भारत का यह भविष्य अब सपना नहीं रहा बल्कि यथार्थ बन चुका है। और अब जो सबसे बड़ा संदेश इस तकनीक से निकला है वह यह है कि भारत ने अपना मिशन मोड एक्टिव कर दिया है। अब भारत का लक्ष्य केवल सीमाओं की रक्षा करना नहीं, अब वह किसी को छेड़े बिना इतना सक्षम बन चुका है कि कोई भारत की ओर आंख उठाए तो वह आंख झलकर राख हो जाए। अब सवाल यह नहीं है कि एमका कब उड़ान भरेगा, असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब भी भारत से टकराने की भूल करेगा? क्या अब भी वह चीन के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को डराने की कोशिश करेगा? दोस्तों, अब वक्त आ गया है। कूटनीतिक और आर्थिक कार्रवाई तो जारी रहेगी, लेकिन भारत को अब एक सख्त संदेश देना होगा, एक ऐसा संदेश जो दुश्मन के दिल में उतर जाए। क्योंकि अगर भारत चुप रहा तो पाकिस्तान इसे कमजोरी समझेगा, लेकिन अगर भारत का एमका आसमान में चीते की तरह गरजेगा तो वह न केवल पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों को शांत करेगा बल्कि चीन को भी बता देगा कि भारत अब केवल जवाब नहीं देता, भारत अब निर्णायक प्रहार करता है। जय हिंद, जय भारत।